नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे है बाबा साहब का बंगला और मैं अभी राजगृह के सामने खड़ा हूं दादर में। जी हाँ दोस्तों, ये वही बंगला है जहां पर माता हमारी माई साहब वो भी यहाँ पर आई थी। और आपको बता दें दोस्तों, ये वही ऐतिहासिक घर है दोस्तों जिसे किताबों का बंगला कहा जाता है। और ये बंगला आपको बता दें दोस्तों, इस बंगले में माई साहब भी बाबा साहब के साथ रहती थी। ये वही पेड़ है दोस्तों जो बाबा साहब के बंगले के सामने है। जो गवाह है, साक्षीदार है, उन्होंने बाबा साहब को करीब से देखा होगा। और यही वो गेट होगा दोस्तों जहाँ से बाबा साहब हमेशा आना जाना करते होंगे। और जो बुद्धा एंड इस धम्म हो या फिर जो भारत का संविधान है जो इसके वो लिखने के लिए भी शायद बाबा साहब ने इसी बंगले में वो शायद तो रहे होंगे तब। तो ये वो बंगला है बाबा साहब का दोस्तों। यहाँ से ये एंट्री है आज। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मंगलवार को ये बंद रहता है, तो सुबह इसको यहाँ पर आने का 10 से 6 बजे का ये समय है। लेकिन अभी 6 दिसंबर के वजह से ये समय बढ़ा दिया गया है दोस्तों। और आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में यहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगे हैं। ये प्रोजेक्टर लगाया गया है जहाँ पर किस तरह से अछूत समझा जाता था लोगों को। और फिर बाबा साहब ने ऐसी घटना लिखी कि सबके मुंह बंद हो गए। ये वही ऐतिहासिक राजगृह है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और अंदर में आज फ़ोटो वीडियोज़ निकालना मना है, तो हम अंदर जाके वीडियोज़ नहीं बना सकते। लेकिन मैं आपको बाहर से पूरा ये परिसर दिखा रहा हूँ। ये संपूर्ण हिंदू कॉलोनी है और इस कॉलोनी में बाबा साहब ने ये इतना बड़ा बंगला भव्य बनाया था। और इस बंगले में दोस्तों उन्होंने किताबों का बंगला जो कहते हैं वो किताबों का बंगला बनाया था दोस्तों उन्होंने। इस जगह में ये जो पेड़ दिख रहे हैं आप बंगले के अंदर, ये भी साक्षीदार होंगे दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि बाबा साहब ने इस बंगले के पीछे ऐसा नहीं कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बंगला बना दिया। आपको बता दें कि बाबा साहब ने खुद वो जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे इटली में वगैरह, तो उन्होंने वहाँ का आर्किटेक्चर का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था। इसलिए उनका जो आर्किटेक्चर है इस घर का, आप देख सकते हैं कि जो भी बारीकाई से इस पर काम किया गया है, जिस तरह से इसका लुक रहेगा या जिस तरह से ये बंगला रहेगा, ये संपूर्ण बाबा साहब ने खुद डिज़ाइन किया है। और जब ये बंगला बना रहे थे तो वो ये सिर्फ रहने का घर नहीं था उनके लिए, उनके भावना जुड़ी हुई थी इस घर में। आपको बता दें कि प्रकाश आंबेडकर साहब हो, आनंदराज आंबेडकर साहब हो, या जितने भी आंबेडकर पूरा परिवार है वो भी इसी घर में आज भी रहता है दोस्तों, तीनों चारों भाई। और नीचे का जो फ्लोर है वो फ्लोर म्यूज़ियम के लिए दे दिया है। और बाकी ऊपर ये परिवार आज भी यहाँ पर रहता है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे टेंट्स लगाए गए हैं क्योंकि कल जो है 5 और 6 दिसंबर को यहाँ से संपूर्ण ऐसी लाइन लगेगी लोगों की, तो उनको छाँव में वो रह सके वो हिसाब से ये बनाया गया है। काफ़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा है ये चौक का। ये दादर में पड़ता है दोस्तों बाबा साहब का ये बंगला राजगृह। देख सकते हैं आप लोगों की भीड़। चैत्य भूमि पर अभिवादन करने के बाद हर किसी की इच्छा होती है कि वो यहाँ पर आके बाबा साहब का घर देखे कि बाबा साहब कैसे रहते थे। जब ये बंगला बनाने की कल्पना थी तो शायद माता रमाई के साथ भी उन्होंने ये डिस्कस की थी बातें, लेकिन तब तक माता रमाई जीवित नहीं रह पाई। तो माई साहब इस बंगले में आ चुकी है, वो यहाँ पर बाबा साहब के साथ रहती थी दोस्तों। जब उनका शव जो है 6 दिसंबर को लाया गया, पार्थिव शरीर, तो मेरे ख्याल से वो इसी बंगले में लाया गया होगा। और यहीं से फिर दादर चैत्य भूमि पर उनकी जो अंतिम यात्रा है वो निकली थी दोस्तों। तो ये है वो हमारा बाबा साहब का ऐतिहासिक बंगला। ये बंगला नहीं है, ये हिंदू कॉलोनी में बाबा साहब ने जो इतना भव्य ये बंगला बनाया है, ये भी जैसे ताजमहल प्रेम की निशानी होती है, वैसे ये बंगला पढ़ाई का एक नॉलेज है, किताबों का बंगला भी इसे कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अंदर से मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि अंदर जाने के लिए मनाही कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो किसी ऐसे परमिशन लेके आऊँगा ताकि पूरे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे जो बाबा साहब के जितने भी सामग्री रखी है वो हमें यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये था आज हमारा 6 दिसंबर स्पेशल बाबा साहब का राजगृह। और जिस तरह से मैंने इसका विश्लेषण किया कि ये जो पेड़ है वो ऐसे
पेड़ नहीं है, ये साक्षीदार है जिन्होंने बाबा साहब को देखा होगा, है ना। बाबा साहब यही रास्ते से गुजरे होकर, यहीं पे उनकी कार खड़ी रहती होगी दोस्तों, और वहीं पे आज 2025 में हम खड़े हैं, तो ये काफ़ी मेरे लिए मंत्रमुग्ध देने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लगा आपको आज का हमारा ये राजगृह का वीडियो? अंदर का नज़ारा देखते थे तो और मज़ा आती थी, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ऐसे ही इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप भी चैत्यभूमि आए हो, मुंबई आए हो, तो बाबा साहब के इस बंगले पर आकर विजिट अवश्य करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से, तब तक सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।